रामपुर पहाड़ों के बीच बसा एक बड़ा ही प्यारा सा गांव था। हर रोज सूरज के उगने से पहले लोग उठकर अपना काम करने निकल जाते। लक्ष्मण भी अपना गुजर बसर करने के लिए सवेरे सवेरे ही अपनी हरी मिर्ची की लारी लेकर हरी मिर्ची बेचने चला जाता। हरी मिर्ची ले लो, हरी मिर्ची ले लो। अरे लक्ष्मण भैया, कितनी की दी मिर्ची? 20 रुपए पाओ दीदी। अरे भैया, इतनी महंगी? अरे दीदी, शहर में जाओगी तो 30 के नीचे ना मिलेगी। इतनी महंगाई में ये तो बहुत कम भाव है। 15 की दे दो ना, नहीं है अभी 20 रुपए। अरे दीदी, अब आपको क्या ना बोलूं, दे दो 15 रुपए। ऐसा ही भला आदमी था लक्ष्मण। एक गरीब परिवार से आने वाले लक्ष्मण का दिल बड़ा ही साफ और बड़ा था। अपनी बीवी और 7 साल की बच्ची मीरा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन हरी मिर्ची पर पानी मारते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, अरे सुनो, मीरा अब 7 साल की हो गई है। हमें अब इसकी पाठशाला के बारे में सोचना होगा। अरे इसमें सोचना क्या है, जाकर धनसुख लाल के विद्यालय में दाखिला करा के आओ। गांव के बाकी बच्चे भी तो वही पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन धनसुख लाल बड़ा ही लालची किस्म का आदमी है। अगर दाखिले के लिए ज्यादा पैसे मांग लिए तो? यहाँ पर बैठकर तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब वहाँ जाओगे तभी पता चलेगा ना। वैसे भी अपने ग्राहक हैं धनसुख लाल, क्या पता मुफ्त में ही दाखिला करा दें अपनी बच्ची का। चलो देखते हैं जाकर। पत्नी के कहने पर लक्ष्मण गांव के जमींदार धनसुख लाल के विद्यालय गया। पैसे कमाने के लिए धनसुख लाल ने विद्यालय बनवा लिया था, लेकिन उसकी मर्जी के बिना वहाँ एडमिशन नहीं होता था। धनसुख लाल जी नमस्ते। अरे आओ आओ लक्ष्मण, कहो क्या कहना है। मिर्ची तो पहुंचा दी ना तुमने घर पर? हाँ हाँ, वो तो 2 दिन पहले ही पहुंचा दी थी। तो अब क्या बात है? जी, ये मेरी बेटी है, मीरा नाम है इसका। अभी अभी 7 साल की हुई है। मैं चाहता हूं कि इसका दाखिला विद्यालय में हो जाए। जाओ, जाकर ऑफिस में 20,000 भर दो और लड़की को कल से विद्यालय भेज देना। मालिक, 20,000 रुपए? इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी हरी मिर्च की लारी भी अगर बेच दूं तो भी इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे अगर पैसे नहीं दे पाएगा तो जाना यहाँ से। यहाँ क्यों लेकर आया अपनी बच्ची को? निकलो यहाँ से। मालिक, ऐसा ना कहिए। अगर आप विद्यालय में दाखिला नहीं देंगे तो कौन देगा? गांव में दूसरा विद्यालय भी नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं? जा जाकर मर जा, लेकिन बिना पैसों के यहाँ मत आ जाना। मेरे विद्यालय में सिर्फ उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे हैं। अब जाता है यहाँ से कि धक्के मारकर बाहर निकालूं। लक्ष्मण ने धनसुख लाल के पैर पकड़ लिए। सिक्योरिटी, अरे कौन है बाहर? अंदर आओ। अरे चल बाहर, वरना मार खाएगा तू। चल जल्दी, चल चल भाई, जल्दी चल। सेठ जी, थोड़ा तो रहम कीजिए, मेरी बेटी के बारे में सोचिए सेठ जी। धनसुख लाल ऐसा ही ओछा आदमी था, पैसों का बहुत लालची था। देखिए शर्मा जी, आपने कहा था कि 2 महीने रुक जाओ, अभी पैसे नहीं हैं। मैंने आपके बेटे को विद्यालय में आने से रोका क्या? बताइए। नहीं ना? जी, लेकिन अब मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए हैं। हाँ, ऐसे ही आप बेटे की फीस भरते रहिए तो वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे भाई, विद्यालय के खर्चे बहुत है ना। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब देखना पड़ता है। कहाँ से चलाएं खर्चा? सही बात है। जो उसे पैसे देता, धनसुख लाल उसकी खातिरदारी करता, और लक्ष्मण जैसे लोग उसे पैसे नहीं दे पाते तो उनका अपमान करता। बेटी का एडमिशन ना होने की वजह से लक्ष्मण काफी दुखी था। एक दिन रास्ते से अपनी लारी लेकर कहीं जा रहा था तो उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे साधु मिला। अरे बच्चा, किधर जा रहा है? जी बाबा, जा रहा हूँ अपनी मिर्चियाँ बेचने। अच्छा, तने किधर तो आ। जी बाबा, कहिए। पीने के लिए पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट बाबा, अभी लाता हूँ। वाह बच्चा, कुछ खाने को है क्या? जी बाबा, खाने को तो बस 2 रोटी है,
लेकिन बासी है। लेकर आजा बेटा, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मण ने साधु को बासी रोटी दी तो साधु ने कहा, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो एक काम कर, मुझे वो हरी मिर्ची दे दे। लक्ष्मण ने साधु को 2-4 हरी मिर्ची लाकर दी और साधु ने वो बड़े चाव से खाई। वाह बच्चा, मन प्रसन्न हो गया। साधु बड़ा खुश हो गया। उसने हवा में एक हाथ घुमाया और उसके हाथ में कुछ हरी मिर्ची आई। उसने लक्ष्मण को देते हुए कहा, बच्चा ये ले जा, तूने आज मुझे प्रसन्न किया है, इस भूखे को खाना खिलाया है। ये मिर्ची ले जा और इसे सामने रखकर तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा। लक्ष्मण को तो बिल्कुल भी विश्वास न हुआ। उसे ये साधु की हाथ की सफाई लगी। फिर भी लक्ष्मण ने साधु का दिल रखते हुए उसे प्रणाम किया और वो हरी मिर्ची ले ली। लक्ष्मण जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने उससे रोते हुए कहा, पापा मुझे विद्यालय जाना है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बेटा ऐसा नहीं करते, खाना खा लो, हम कल से विद्यालय जाएंगे। कैसे जाएंगे? विद्यालय की फीस तो नहीं है अपने पास। अरे बेटा जाएंगे, जरूर जाएंगे। अभी तुम खाना खा लो और सो जाओ, कल जब उठोगी तो हम विद्यालय चलेंगे। पक्का ना पापा? एकदम पक्का। लक्ष्मण से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसे कुछ भी करके अपनी बेटी को विद्यालय भेजना था। तभी उसे साधु की दी हुई मिर्ची की याद आई। लक्ष्मण ने मिर्ची के सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, मेरी बच्ची बहुत दुखी है, कृपया उसका विद्यालय में दाखिला करा दीजिए। देखते ही देखते मैदान में जादुई विद्यालय तैयार हुआ, जिसकी दीवारें हरी मिर्ची की थी। ये देखकर लक्ष्मण खुशी से फूला न समाया। विद्यालय का दरवाजा खुला और एक टीचर बाहर आया। हेलो लक्ष्मण, ये है हरी मिर्ची का जादुई स्कूल। यहाँ पर तुम्हारी बिटिया मीरा के साथ साथ गांव के गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या ये सच में हो सकता है? ये हो चुका है लक्ष्मण, कल अपनी बिटिया को लेकर आना। फिर क्या था, गांव के गरीब बच्चे जो धनसुख लाल के विद्यालय नहीं जा सकते थे, वो हरी मिर्च के जादुई विद्यालय में आकर मजे से पढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर जब इस हरी मिर्च वाले जादुई विद्यालय की खबर धनसुख लाल तक पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिला गया। अजी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा करने से थोड़ी ना कुछ होगा। शांत हो जाऊं? अरे कैसे शांत हो जाऊं? मेरे इतने पैसे लगे हैं इस विद्यालय में, अगर डूब गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गरीब बच्चों के साथ साथ उस हरी मिर्ची वाली जादुई विद्यालय में अब अमीर लोगों के बच्चे भी जा रहे हैं, और तुम कहती हो कि शांत हो जाऊं? तो मैंने कितनी बार कहा है कि पैसों का इतना लालच ठीक नहीं है। गरीब बच्चों के लिए कुछ कर दो, लेकिन नहीं, आपको तो आपके मन की ही करनी है। मैं उस लक्ष्मण को और उसके विद्यालय को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करोगे? विद्यालय को जला दोगे? हाँ, मैं उस विद्यालय को जला दूंगा, पूरे विद्यालय को जला दूंगा। विद्यालय छूटने में 1 ही घंटा बचा था कि विद्यालय के पीछे धनसुख लाल अपने साथ एक पेट्रोल का डिब्बा लेकर आया। उसने पेट्रोल विद्यालय के हरी मिर्च वाली दीवार पर छिड़का और माचिस की तीली लगाई। लेकिन जैसे ही उसने तीली दीवार पर डाली, होशियार चंद के पेट में 100 मिर्चियों की जलन महसूस होने लगी। वो दर्द से करा उठा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! दर्द के मारे इतना चिल्लाने लगा कि विद्यालय के कई बच्चे लक्ष्मण और टीचर उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे कराहता देख टीचर ने कहा, देखा धनसुख लाल, अपनी होशियारी का अंजाम। तुम पैसे कमाने के लिए एक अच्छा विद्यालय बंद करवाना चाहते थे। अरे गांव के गरीब माँ बाप तुम्हारे विद्यालय की फीस कैसे देंगे बताओ? और जो तुम्हें पैसे नहीं दे पाते, उन्हें तुम घर भेज देते हो। गरीबों को लूटकर तुम अपनी तिजोरी भरना चाहते थे। ये कभी नहीं होगा। तुम भी इसी गांव के सदस्य हो, तुम्हें यहाँ की भलाई के बारे में सोचना चाहिए।
ना कि सिर्फ अपनी भलाई के बारे में। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इस जानलेवा दर्द से बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बचाओ मुझे। टीचर ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक मिर्ची आई। लो, ये मिर्ची खा लो, इससे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। मिर्ची खाकर धनसुख लाल का दर्द खत्म हुआ। वो लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़कर पछतावे के आंसू के साथ खड़ा था। लक्ष्मण, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या सही है क्या गलत, मुझे उसमें फर्क दिखना बंद हो गया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विनोद एक व्यापारी है जो कि लाल मिर्चियों का व्यापार करता है, पर वो एक लालची किस्म का आदमी है और हमेशा लालच करने की ही सोचता है। विनोद अपने थैले में बहुत सारी मिर्चियां भरता है और घर से मिर्चियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। पहले रामू गल्ले वाले के पास जाऊंगा आज। बहुत दिन हो गए हैं, मैं उसकी दुकान पर नहीं गया। विनोद रामू की दुकान पर जाता है। कैसे हो रामू भाई? बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिला नहीं था, सोचा मिल लूं। इसी बहाने कुछ मिर्चियां भी बिक जाएंगी। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? जब से तुमने आना बंद किया, मैंने किसी और व्यापारी से मिर्चियां खरीदनी शुरू कर दी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब से तुम मुझसे ही मिर्चियां खरीदना। बताओ कितने किलो मिर्ची चाहिए? अभी तो फिलहाल 3 किलो दे दो, बाकी जैसा चाहिए होगा मैं आपसे लेता रहूंगा। अरे क्या रामू भाई, सिर्फ 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो आप? इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 5 किलो तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उतनी नहीं चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, बारिश में कोहरे के कारण मिर्चियां खराब होने लगती हैं। विनोद रामू के लिए 3 किलो मिर्चियां तो तौलता है, पर देने से पहले वो 1 किलो मिर्ची निकाल देता है। ये लो भाई, आपकी 3 किलो मिर्चियां। रामू गल्ले वाले को बेवकूफ बनाने के बाद विनोद दूसरी दुकान वालों के पास लाल मिर्चियां बेचने के लिए चला जाता है। लाल मिर्ची वाला आया, ले लो, बहुत स्वादिष्ट और तीखी मिर्चियां हैं। भाई साहब, आप लाल मिर्चियां कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है बहन जी। आप इनके दाम पर मत जाइए, ऐसी मिर्चियां आपको पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। विनोद लाल मिर्ची वाला नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ही हो लाल मिर्ची वाले विनोद। बहुत सुना है आपकी मिर्चियों के बारे में। ऐसा कीजिए, मुझे 2 किलो मिर्ची दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी है तो मुझे मिर्चियां तो लगेंगी ही खाना बनाने के लिए। ये की ना अपने पते वाली बात। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 किलो और ले लीजिए। अच्छी मिर्चियां हैं, आपके काम ही आएंगी। नहीं नहीं विनोद जी, 2 किलो मिर्चियां काफी होंगी मेरे लिए। आप 2 किलो ही तोल दीजिए। ये क्या भाई साहब, बिना तोले कैसे पता चलेगा कि ये 2 किलो है भी या नहीं? मैं आज का व्यापारी नहीं हूँ बहन जी, बहुत सालों से इस व्यापार में हूँ। भले ही तराजू में तौली हुई चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, पर मेरे हाथों का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस औरत को ये मिर्चियां 2 किलो से कहीं ज्यादा कम लग रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये मिर्चियां पूरी 2 किलो ही होंगी। वो यहाँ से मिर्चियों को लेकर सब्जी वाले के दुकान पर जाती है और उसको मिर्चियों को तौलने के लिए कहती है। क्या आप जरा इन मिर्चियों को तौल देंगे भाई साहब? सब्जी वाला अपने तराजू में मिर्चियों को तौलता है। ये तो बहन जी 1 किलो से भी कम है, देख लीजिए। इसका मतलब उस मिर्ची के व्यापारी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। भगवान करे उसकी मिर्चियां उस पर ही भारी पड़ जाए और वो अपनी ही मिर्चियों से इतना परेशान हो जाए कि उसका पूरा लालच खत्म हो जाए। दूसरी तरफ विनोद अपने लालच के चलते लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मिर्चियां बताकर कम मिर्चियां दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और सभी ने विनोद को बद्दुआएं दी कि वो अपनी ही मिर्चियों से परेशान हो जाए। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। काश अगर मेरे पास कुछ और मिर्चियां होती तो मैं कुछ और लोगों को मिर्चियां बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेता। विनोद सारी मिर्चियां बेचकर अपने घर चला जाता है
और थके होने की वजह से वो अपनी बेटी से पानी लाने के लिए कहता है। बेटी, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। विनोद की बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है उसे वो पानी बहुत ज्यादा तीखा लगता है। मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, मिर्ची वाला पानी लाने के लिए नहीं। पापा, मैं तो बाल्टी में से ही ठंडा पानी लेकर आई थी, पता नहीं उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। घर में मिर्ची का व्यापारी है तो मिर्चियां तो बिखरी ही होंगी ना। गिलास को साफ करके लाना चाहिए था। मेरा पूरा मुंह जलने लग गया। विनोद किचन में जाकर उस पानी को फेंक देता है और उस गिलास को साफ से धोकर फिर से बाल्टी से पानी निकालता है। पर जैसे ही विनोद पानी पीने लगता है और पानी उसके मुंह में जाते ही उसका मुंह जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गिलास को अच्छे से साफ किया था, ये मिर्चियां अचानक से कहां से आ गई? विनोद बिना पानी पिए ही सिसकियां लेते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वो वहां जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर कुछ देर लेटने के बाद उसके शरीर पर जलन होने लगती है। ये मेरी पीठ पर जलन क्यों हो रही है? लगता है बिस्तर पर मिर्चियां पड़ी हुई थी और मैं बिना देखे ही लेट गया। विनोद उठता है और अपने बिस्तर को अच्छे से साफ करता है और अपने बिस्तर पर एक नई चादर बिछा देता है। अब तो नई चादर भी चढ़ा दी है, अब तो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विनोद बिस्तर पर लेटता है उसके पूरे शरीर पर तेजी से जलन होने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को खुजाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जलने लगा है। ये इतनी सारी मिर्चियां कहां से आ रही हैं? और वो देखता है कि उसके छत से भी मिर्ची ही गिर रही है। ये क्या हो रहा है? आज पूरा घर मिर्चियों से कैसे भर गया? ऐसा लगता है मेरे घर को किसी का श्राप लग गया है। जाकर पता करना होगा। विनोद इस श्राप के बारे में पता करने के लिए एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से इस बारे में पूछता है। पुजारी जी, मेरे पूरे घर में मिर्चियां फैल गई हैं और मैं जहां भी जाता हूं वहां मिर्चियां ही मिर्चियां आ जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझ पर यह श्राप कहां से आ गया? बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं जो ये बता सकूं कि तुम पर ये विपत्ति कहां से आ गई, पर हाँ, जरूर तुमने किसी के साथ कुछ छल कपट किया होगा, इसीलिए तुम ये सजा भुगत रहे हो। मैं तो मिर्चियों का व्यापारी हूं, मैं कैसे किसी के साथ छल कपट कर सकता हूं? क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि उसको ज्यादा बताकर कम मिर्चियां दी हो? पुजारी जी समझ जाते हैं कि विनोद ने अपने ही काम में लोगों के साथ छल कपट किया है। वो उसको सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसके कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए कहते हैं। बेटा, तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने अपने लालच के चलते किस किस का नुकसान किया है। जाकर अपनी गलती सुधार लो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। विनोद पुजारी जी की बात को समझ जाता है। वो मंदिर से निकलता है और अपने घर जाकर अपने थैले में मिर्चियां भरता है और उन सब लोगों को जाकर मिर्चियां देता है जिस जिसको उसने किलो के हिसाब से कम मिर्चियां दी थी। ये लो रामू भैया, मिर्चियां ले लो। मैंने कई बार आपसे पूरे पैसे लिए हैं और आपको कम मिर्चियां दी हैं। विनोद रामू को मिर्चियां देने के बाद उस औरत को ढूंढने निकल जाता है जिसको उसने 2 किलो के बजाय 1 किलो से भी कम मिर्ची दी थी। वो बाजार की तरफ जाता है, तभी उसको वो औरत एक फल वाले के ठेले के पास खड़ी दिखाई देती है। विनोद उसको आवाज लगाता है। अरे बहन जी, अरे बहन जी, सुनिए, मैं वही मिर्चियों का व्यापारी हूँ जिससे आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मिर्चियां ली थी। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? मुझे पता है बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर मैं आज यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। ये लो, ये मिर्चियां रख लो। उस दिन मैंने तुम्हें कम मिर्चियां दी थी ना। विनोद उस औरत को सारी मिर्चियां दे देता है और अब धीरे धीरे उसकी जलन कम होती है। पुजारी जी ने ठीक कहा था कि अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा तो खुद ही इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अब से लालच करना बिल्कुल ही छोड़ देता है।
साथ ही वो अपना ये वाला किस्सा अपनी बेटी को भी सुनाता है और उसको भी लालच से दूर रहने के लिए कहता है।